राधे राधे, जय माता दी। कुछ लोगों के साथ हमेशा तंत्र विद्याएं कुछ ना कुछ प्रयोग की जाती रहती हैं। अब वो तंत्र विद्या का प्रयोग अच्छे में भी करते हैं लोग, बुरे में भी करते हैं। लोगों ने तंत्र को तो नाम खराब कर दिया है, जबकि ऐसा है नहीं। तो मैं तंत्र विद्या ना कह के ये कहूँगी कि काले जादू का प्रयोग। कुछ लोगों के साथ काले जादू का प्रयोग किया ही जाता रहता है, तंत्र का इस्तेमाल गलत तरीके से किया ही जाता रहता है। और अभी ना उनके लिए कच्चे कलवे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किसी तांत्रिक की मदद ली जा रही है और कच्चा कलवा भेजा जा रहा है उनके साथ, उनके पास, उन्हें अलग बनाने के लिए। कैसा अलग? मतलब कि जो वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत पढ़ाई में अच्छे हैं, बहुत मैच्योर हैं, तो वो ना उन लोगों को उनकी मैच्योरिटी पसंद नहीं आ रही है, उनकी सक्सेस पसंद नहीं आ रही है। तो उनकी सक्सेस को छीनने के लिए और जो उन्होंने पेशेंस रखा हुआ है, उन्होंने जो अपनी कंडीशन को मतलब कितना भी परेशान है फिर भी उस चीज़ को जो संभाल के चल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, ये चीज़ें दुश्मनों से, शत्रुओं से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तो उनके साथ वो शत्रु कच्चे कलवे भेज के उनकी इन्फॉर्मेशन तो ले ही रहे हैं, साथ में उन्हें परेशान करने का एक भी रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं कि कैसे उन्हें परेशान किया जाए, कैसे उनके साथ नेगेटिविटी और बढ़ा दी जाए। तो कुछ के साथ प्रयोग किया गया है कच्चा कलवा, किसे कहते हैं। सॉरी गाइज, लाइट्स ऑफ हो गई है, जस्ट अ मिनट। कुछ के साथ कच्चे कलवे जो यूज़ किए जा रहे हैं, मतलब भेजे जा रहे हैं, वो किसी तांत्रिक की मदद ली जा रही है उनके साथ कच्चा कलवा भेजने के लिए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता इन्हें भेजना। ये ऐसी एंटिटीज़ होती हैं, कहते हैं जो जो छोटे बच्चे नहीं रहते हैं उनकी आत्माओं को अपने कब्जे में किया जाता है और उन्हें भेजा जाता है लोगों का बुरा करने के लिए, क्योंकि उनकी जानकारी निकालने के लिए ज़्यादातर ऐसे करते हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चे के रूप में होते हैं। तो कितनी भी प्रोटेक्शन क्यों ना लगी रहे, ये किसी भी प्रोटेक्शन को क्रॉस करने में सक्षम होते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोगों के साथ ये विद्याएं प्रयोग की जाती हैं जब उनके साथ कुछ ऐसा नेगेटिव स्पेल किया जाता है। तो इस वजह से प्रयोग किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो ना जो व्यूवर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, मेच्योर है, चीज़ों को समझने वाले हैं और उन पर कहीं ना कहीं उनके ईस्ट की कृपा है। मतलब वो पूरी तरह से यूनिवर्स से गाइडेड है अब, और अपने आप में इनर वॉइस को सुनने वाले हैं, पूरी तरह से ब्रह्म यूनिवर्स से कनेक्टेड है, बहुत स्पिरिचुअल है, अच्छे हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं करते। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें अपनी लाइफ में सक्सेस है मिली हुई है, वो सक्सेस है। और दूसरी बात ये कि वो उनको उनके ईस्ट की कृपा प्राप्त है बहुत अच्छे तरीके से। और कुछ लोग ऐसे हैं जो माँ को बहुत मानते हैं, माँ दुर्गा। तो माँ दुर्गा, माँ का कोई भी स्वरूप माँ से ही है, मतलब माँ प्रकृति ही है। तो आप किसी भी स्वरूप, माँ के जिस स्वरूप को भी मानते हो, पर जो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ वो माँ दुर्गा और माँ काली के स्वरूप को। तो माँ दुर्गा के मानने वाले लोग जो बहुत ज़्यादा है ना, उनके साथ ये सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि लोग उनकी पॉजिटिविटी से, उनके सक्सेस से उन्हें देख मतलब जल रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें बांध दिया जाए, एक ऐसे कंडीशन में डाल दिया जाए कि वो किसी चीज़ से, किसी प्रॉब्लम से निकल ही ना पाए, वो बस रोते रहे, परेशान रहे, उनकी कोई सुनने वाला ना रहे, उनकी धन, उनका सक्सेस सब कुछ छिन जाए उनसे। इसलिए एक ऐसी ऊर्जा प्रयोग की जा रही है जो कि उन्हें वो समझ भी ना पाए, क्योंकि बच्चों की ऊर्जा में बहुत ज़्यादा कोई समझ नहीं पाता है कि ये कौन सी ऊर्जा है और किस हद तक परेशान कर रही। बड़े होने पे तो लोगों को डर लगता है और उन्हें अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, पर ऐसी ऊर्जा जब कच्चे कलवे इस्तेमाल किया जाता है तो लोगों को छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, और वो कभी कुछ खाना मांगते हैं या फिर कभी कुछ ऐसा, मतलब जिनके साथ होता है उन्हें पता होगा, तो इस तरह की बिहेव वो करते हैं। और छोटे बच्चों के हंसते हुए, खेलते हुए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, जिस फीमेल के साथ ये एंटिटीज़ लगाई जाती हैं उनके साथ वो चीज़ें
उन उनको ऐसा लगता है कि कोई छोटा बच्चा उनके गोद में खेल रहा हो, मतलब उनसे कुछ मांग रहा हो, कुछ भी उनके उनके खाने के लिए या कुछ भी कैसा भी, वो उसे उनसे उनसे वो प्यार कर रही हूँ, मतलब बच्चों को जैसे हम प्यार करते हैं ना वैसा। तो उन चीज़ों के लिए वो चीज़ें लगाई कि आपका माइंड उस जगह पे जा ही ना पाए कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप उसे सोच लो। बच्चों के साथ, बच्चों की ऊर्जा में किसी का इतना ध्यान नहीं जाता कि ये चीज़ें क्यों हो रही, और यही ऊर्जाएं सबसे ज़्यादा काम करती हैं लोगों को नेगेटिव बनाने में, डिप्रेशन लाने में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एनर्जी चुरा लेती है। इनको छोटी छोटी चीज़ों को दिखा के वो इनको कंट्रोल कर लिया जाता है, और वो काम जो करने वाला तांत्रिक है या जो भी है, उनसे वो बहुत आसानी से काम करवा लेता है। और आपको तो मतलब फिर जब ये ऊर्जा कंट्रोल कर लेती तो आपका ना जो मूलाधार चक्र है वो डिस्टर्ब होने लगेगा। फीमेल हो या मेल हो, उनको जेनाइटल एरिया में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो मैरिड हैं, जो आगे फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, या जिनके बच्चे हैं वो उनके बच्चे बीमार रहने लग जाएंगे अगर छोटे बच्चे हैं तो। और अगर जो मतलब प्रेग्नेंट है या कंसीव करने के लिए सोच रही हैं, आगे बेबी प्लान कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ सेटल नहीं होती है, उनको डिस्टर्बेंस रहती ही रहती है। और आज के समय में ना ये चीज़ें सबसे ज़्यादा चल रही हैं, मतलब हो रही है लोगों के साथ। बहुत सारे लोग ऐसे मुझे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स ऐसे शेयर कर रहे हैं, और मैं अपने आप को इस चीज़ की ब्लेस्ड फील करती हूँ कि लोग मुझे इस लायक समझ रहे हैं कि अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं और मुझसे उस चीज़ के लिए गाइडेंस बोल रहे हैं। तो जो मुझे समझ में आ रही है, जितना मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मतलब जितनी मुझे डाउनलोड मिल सके, जितना माँ के थ्रू मुझे गाइडेंस मिल सके, मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो उसके अकॉर्डिंग ना, बस उसी को लेके, उसी के उसके अकॉर्डिंग और उन्हीं चीज़ों को लेके मैं कुछ ना कुछ एक ऐसा टॉपिक मतलब लेके आती रह रही हूँ आपके लिए, कि जिससे आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो, और मुझे भी आपसे आपका जो प्यार और सपोर्ट मिल रहा है वो मिलता रहे। तो आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। वो चाहते हैं कि आपकी ना साइलेंस, जो अपने आप को शांत रखा हुआ है, जो आपका मन शांत है, आप एक अलग ऊर्जा से कनेक्ट कर पाते हो, जो आपके पास आपकी ऊर्जा है, जो आपकी मेच्योरिटी है, जो आपकी शांति है ना, वो भंग हो जाए, पूरी तरह से आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाए। आप अपने जीवन में ना एक तरह से ना अपने इतने परेशान हो जाओ, इतने परेशान हो जाओ कि आप अपने मतलब बोझ समझने लगो खुद को, अपनी चीज़ों को बोझ समझने लगो, और उस बोझ के तले आप अपने आप को जान ही ना पाओ कि ये चीज़ें आपके साथ हो क्या रही है। आप समझ ही ना पाओ कि किस तरह से आपको इससे निकलना है। आपकी मैच्योरिटी, आपकी संपत्ति, आपका धन, आपका मैच्योर होना, आपका वेल्दी होना, और आपका सबका मतलब आपको सब इतना रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ें इन लोगों को, आपके दुश्मनों को पसंद नहीं आ रही है, तो वो फिर से आपकी ज़िंदगी में घुस के और फिर से आपको परेशान करने का एक नया रास्ता चुन चुके हैं, और आपको रास्ते से हटाने के लिए भी ये प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये अपने, जितना आप आगे निकलने का प्रयास करते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करते हो, अपनी इनर गाइडेंस को सुन के, समझ के, अपने स्ट्रगल को देख के, अपने सफ़र को, जितना आपने सफ़र किया हुआ है चीज़ों में, उससे समझ के, सीख के आप जितना आगे बढ़ते हो ना, उतना ही आपके जीवन में ना स्ट्रगल को लेके आते हो और सफरिंग लेके आते ही आते हैं। ये आपको जीवित बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों, मतलब इतने के बाद भी आप क्यों इस तरह से जीवित हो। आप अपने धैर्य से अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर रहे हो, फिर से अपनी चीज़ों को जगाने की कोशिश कर रहे हो। जो चीज़ें आपने मतलब लॉस हो गई है, जो एनर्जी आपने एक तरह से अपने बहुत दिन से ना प्रैक्टिस करके अपने ऊपर चीज़ें आपको लगता है कि फिर से एकदम डाउन हो गई है, तो उसको आप अपने आप को फिर से उठाने का प्रयास कर रहे हो। वही सब चीज़ें ना, ये आपको देख के ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जो आपको, आपके अंदर जो बैलेंस करने की कैपेबिलिटी है ना, जो आप ऊर्जा को बैलेंस कर पाते हो, जो आप दोनों तरह से, मतलब एक होता है ना हमारे अंदर मेल फीमेल शिव शक्ति की ऊर्जा कही जाती है, तो आप जो उस चीज़ को बैलेंस करते हो, जो चीज़ें आप अपने अंदर एक इनर गाइडेंस से, इनर वॉइस से समझ के दूसरों को समझा पाते हो, एक ऐसी ऊर्जा में आप जो अपने आप को अवेकन कर रहे हो ना, आप जो अपने आप को जागृत कर रहे हो, अपनी कुंडली पर काम कर रहे हो, अपने और चीज़ों पे को ठीक करने का प्रयास कर रहे हो, ये चीज़ें आपके दुश्मनों की नज़र में हमेशा रहती है। वो हमेशा आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा करने के प्रयास में रहते ही हैं कि कैसे आपको, आपके जो आपकी चीज़ें हैं ना, जो आपके लिए है, आपकी पावर है, आपकी पीस है, कैसे उसे ख़राब किया जाए, कैसे आपकी इनर वॉइस को डिस्टर्ब किया जाए, कैसे जो आप पॉजिटिविटी रिसीव कर रहे हो ना, उसे ब्रेक कर दिया जाए। वो कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करते ही करते हैं कि आपको
कैसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए, कैसे आपका कनेक्शन यूनिवर्स से कट किया जाए, कैसे आपको जो इतना आप पॉजिटिव हो, आप जो इतना ओपन हो और दूसरों की हेल्प करने वाले हो, कुंडली आपकी अवेकन हो रही है, आप जो आपकी इनर वॉइस आपको इतना मैसेज दे रही है, तो वो कैसे कट कर दिया जाए। वो हमेशा इसीलिए कुछ ना कुछ नेगेटिव स्पेल्स करते रहते हैं और हर बार कुछ नया कुछ बड़ा आपके लिए ट्राई किया ही जाता है कि किस तरह से कुछ तो ऐसा मिले जिससे आपको तोड़ा जाए। कैसे आप जो ईश्वर के इतने प्रिय होते जा रहे हो, कैसे आप सभी चीज़ों को कर ले रहे हो, किस तरह से आपने मतलब लाइफ में सक्सेस हासिल कर ली, जबकि वो तो आपको इस कदर तोड़ चुके थे कि आप अपने जीवन में कुछ कर ही ना पाओ, आलसी ही रहो, कुछ भी आपसे हो ना, और सारा कुछ जितना आपने किया हुआ है मतलब आप बीमार हो जाओ और आपको हेल्थ इश्यूज बने रहे। सबसे ज़्यादा बैक का इशू और नीज पेन जिनको होता होगा उन्हें पता होगा, उन लोगों ने ना बहुत ज़्यादा बैक पेन और इसका इशू फेस किया होगा लाइफ में। ऐसा मतलब वो पहले कितने एक्टिव हुआ करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एज नहीं है लेकिन फिर भी पर प्रॉब्लम एज वालों से ज़्यादा है। जो एक एज्ड व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है ना, एज्ड पर्सन को, वो कहीं ना कहीं आपको फेस करने को मिल जाती है। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ होता ही अलग है और आप उन चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, उनसे सफ़र कर रहे होते हो। वो पूरी तरह से आपको अलोन कर देना चाहते हैं कि आप अकेले रहो, कुछ भी आपके पास ना रहे। आपकी जो दूसरे आपकी बातों से जो आपके पास कन्विंस हो जाते हैं, जो अट्रैक्ट रहते हैं आप पे, जो आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो ना, वो चीज़ें ख़त्म हो जाए। सारा कुछ आप एक ऐसी कंडीशन में आ जाओ कि आपको कोई आपसे बात तो क्या आपसे देखना पसंद ना करे। इस तरह की सिचुएशन आपको पूरी जगह बना देना चाहते हैं। वो आपके ऊपर बार बार बेवजह की चीज़ें आपके ऊपर एक बोझ की तरह रख दे रहे हैं कि आप उसे ढोते ढोते खुद गिव अप कर दो। इस कदर से इसीलिए ना वो बार बार आपको हेल्थ इश्यूज देते हैं और ये जो छोटे बच्चों की ये जो चीज़ें की जाती है ना, मतलब ये जो कच्चे कलवे प्रयोग किए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं घुटने और कंधे और गर्दन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो जिन लोगों के साथ ये दिक्कत हो रही हो और उन्हें ऐसा कुछ फील हो रहा हो, सपने में बच्चे कुछ दिखाई दे रहे हो, तो प्लीज़ अपने लिए कोई गाइडेंस लो, कोई अपना इलाज कराओ और अपने आप को बचाने का प्रयास करो कि आप इन चीज़ों से निकल जाओ। चलो देखते हैं कि इसके लिए माँ क्या गाइडेंस दे रही है कि आपके साथ जो कच्चा खलवा जैसी चीज़ें की जा रही है उससे बचने के लिए आप क्या करो, उससे बचाव के लिए आपको क्या करना है। अपने आपको इनर वॉइस की तो सुननी है, आपको अपने इष्ट को के शरण में तो रहना ही रहना है। आपको जो माँ को मानते हो वो तो करना ही करना है। हाँ, इसके अलावा आपको ना अपनी लाइफ में माँ चिंतामणि काली, मतलब माँ काली का एक स्वरूप है जिन्हें हम चिंतामणि काली कह के नाम से जानते हैं। माँ के आप किसी भी स्वरूप को माँ के नाम से भी माँ कह के पुकारोगे वो भी उतने में भी कल्याण करती है, पर उन्होंने अलग अलग स्वरूप जो लिए हैं वो किसी न किसी कारणवश किसी न किसी चीज़ को हटाने के लिए, किसी न किसी दुष्ट बुराई का अंत करने के लिए स्वरूप धारण किया है। तो माँ का ये स्वरूप इसीलिए माँ ने धारण किया था कि माँ का जो ये स्वरूप है ना बहुत विकराल है और भक्तों की रक्षा के लिए है और उनको अभयदान देने के लिए। माँ का एक रूप ऐसा है ना जो माँ मतलब अगर आप देखोगे किसी स्वरूप में माँ को, तो माँ बालक के शव को धारण करती है अपने कानों के पास। कहते हैं एक चीज़ तो इसके लिए है कि माँ के बच्चों के माँ के जो बच्चे जिन्हें माँ कह के पुकारते हैं ना, माँ मानते हैं, उनकी बातें हमेशा माँ के कान में रहती हैं, माँ के बहुत करीब रहते हैं। और एक तरह से कहा जाए तो माँ इन कच्चे कलवों को धारण कर देती हैं, अपने पास रखती हैं। माँ काली ऐसा स्वरूप है जो कहीं पर भी निवास करती है। अगर आप उन्हें प्रेम से घर में पूजते हो तो माँ घर में रहती है। आप शमशान में वो उनको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अघोरी है पूजन करते हैं, तो वो वहाँ पर भी विराजती है। तो आप तो घर में ही रह के माँ के मंदिर में जाके माँ से प्रार्थना करो। भैरव जी से उनके साथ भैरव जी का स्वरूप रहता है, तो उनसे प्रार्थना करो कि आपको इससे मुक्ति दिलाएं। हो सके तो माँ के मंदिर में दीपदान दीप जलाओ, भैरव जी के नाम से दीप जलाओ और अपने लिए जो आप कर सको, जो आपसे बन सके। जो लोग वहाँ अलग कम्युनिटी से हैं वो अपने लिए अलग तरीके से कर सकते हैं, जो उनके रिचुअल होते हो। जो हमारे यहाँ होता है वो मैं बता रही हूँ, जो आप करना चाहो वो आपकी मर्जी है।
और माँ के भुवनेश्वरी माँ भुवनेश्वरी के स्वरूप को, माँ त्रिपुर सुंदरी स्वरूप को, आपको माँ का वो स्वरूप महादेव के साथ, भैरव जी के साथ, आप माँ के किसी भी स्वरूप का आपके पास घर पे हो वो, या फिर आप मंदिर जाते हो तो उनको उसी स्वरूप में ध्यान करके ना उनसे प्रार्थना करो, उनके साथ भैरव जी, हनुमान जी और माँ के साथ महादेव, इनका ध्यान पूजन आप करो, आप इससे निकल जाओगे। क्योंकि भैरव जी का जो बटुक भैरव स्वरूप है ना, इस मसानी शक्तियों से और ये जो कच्चे कलवे, मतलब जो छोटे बच्चों की जो वो सोल होती है ना, मतलब स्पिरिट इन्हें कह लें, तो उससे बचाव में बटुक भैरव जी का ये स्वरूप सबसे ज़्यादा हमें आशीर्वाद प्रदान करता है, क्योंकि वो छोटे रूप में है। वैसे तो माँ का ये स्वरूप हर चीज़ में, किसी भी रूप में आप ईश्वर को मान रहे हो तो वो आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे, पर एक पर्टिकुलर रीडिंग या फिर जो पर्टिकुलर गाइडेंस जो एक समझ में आती कभी कभी होता है, जिस चीज़ का उपयोग या फिर कैसे कुछ चीज़ों के लिए ऐसी चीज़ें प्रयोग करनी पड़ती हैं जो कि जैसा होता है उसे उसी भाषा में समझाना पड़ता है। तो बस इसीलिए आप माँ काली और भैरव जी की शरण लीजिए, साथ में महादेव को जरूर याद रखिए, तो उनके शरण में जाइए, उनके स्वरूप का ध्यान करिए, उनका पूजन करिए। जो आपसे बन सकता है, आप दीपदान कर सकते हो करो, मंत्र जाप कर सकते हो, नाम जाप कर सकते हो, जो कर सकते हो करो, उनसे प्रार्थना करो, आप इससे जरूर निकल जाओगे। क्योंकि माँ ऐसा स्वरूप है, माँ काली का रूप ऐसा है कि वो हर प्रकार की बाधा को, तंत्र बाधा को नष्ट करने में पूर्णता सक्षम है। हमारे ईष्ट का जो भी किसी भी रूप में हो, उनका हर स्वरूप, हर रूप, हर प्रकार की बाधा को नष्ट करने में सक्षम है। तो प्लीज़ कोई किसी तरह के वहम में मत रहे कि खाली मैं तो नारायण को मानता हूँ तो क्या वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस स्वरूप का भी ध्यान करते हैं, आप उनका ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे विनती करें, और आपको इंस्टीट्यूशन जो आपके इष्ट के थ्रू मिल रही हो उसको सुने, उस पर काम करें, उन्होंने जो आपको रास्ता दिखाया उस पर काम करें, और उससे काम करके आप अपने इस प्रॉब्लम से, इन कच्चे कलमों से मुक्ति पा सकते। क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं मतलब इनके साथ अगर बहुत समय बिता लोगे या फिर इनको जान के भी इग्नोर कर देते हो, तो इनके ना उत्पाद, मतलब इनकी ये जो शैतानियाँ कहते हैं करते हैं ना, ये बहुत बढ़ जाती है, कुछ भी इधर उधर करके नुकसान कर देते हैं और कैसी भी प्रॉब्लम्स को लाइफ में क्रिएट कर देते हैं। घरों में छोटे बच्चों के साथ दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं, और जो मैरिड वुमेन है वो कंसीव कर नहीं कर पाएंगी, और जो घर में इवन जो अनमैरिड भी होंगी ना, गर्ल्स या फिर जो भी होंगी, उनके साथ भी इशूज़ कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाते हैं। उनको भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो उनके उनके मतलब कि उनकी पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड होती हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें इशूज़ लाना शुरू कर देते हैं। तो आप अपने आप को, और ये सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है, मेल्स के साथ भी होता है, तो ये सबके साथ है कोई, क्योंकि एनर्जी के लिए ना हम एक एनर्जी ही है, और उनकी चीज़ों को फुलफिल करने का एक ज़रिया है। वो मेल फीमेल नहीं देखते हैं, उनको तो बस अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने से मतलब है। तो जिसके लिए तो चीज़ें करी जाएंगी वो उसके पास पहुंचेंगी ज़रूर, और जितनी नेगेटिविटी आपके पास होगी उतनी आसपास और इकट्ठे होना शुरू हो जाती है। इन्वायरमेंट जैसा होता है वैसी चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। तो बस वही है, इसलिए आपको अपनी समझदारी से अपना ध्यान रखना है, और आपके ईस्ट जिनको भी आप मानते हो, जिन कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, जो आपको गाइडेंस दे रहे हो, या उनसे रिलेटेड जो भी लोग जिनके पास आप कभी जाते हो, उनसे गाइडेंस लेते हो, वो जो आपको समझा रहे हो अपनी सेफ्टी के लिए, उन पे आप ध्यान दें, उन पे आप काम ज़रूर करें, पर गाइडेंस अपने लिए ज़रूर लें, और अपने इनर वॉइस को बिल्कुल इग्नोर ना करें। ध्यान रखते रहे, अपना पेशेंस को रखते हुए अपना ध्यान रखें, और अपने ऊपर अपनी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। राधे राधे।